नमस्कार, आज हम मौजूद हैं छम और अखनूर के बॉर्डर एरिया पे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल मौजूद हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं उन पे अपनी प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करेंगे। मैं बताता चलूँ कि ये जो छम का इलाका है और ये अखनूर का इलाका है, ये बहुत ही पाकिस्तान की सीमा के बहुत ही करीब पड़ता है। और यहाँ छम के इलाके में पिछले 28 वर्षों के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हटाया गया। इस बार जनरल सीट है। कुछ कैंडिडेट्स हैं, मेन कैंडिडेट्स यहाँ पे सतीश जी हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कांग्रेस के ताराचंद जी हैं, बीजेपी के राजीव जी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी के नरेंद्र सिंह भाऊ जी। अब हम जानेंगे इन लोगों से इनकी प्रतिक्रिया क्या है और इनकी अपने कैंडिडेट से क्या उम्मीदें। तो आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, आप मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके इस इलाके में? 10 साल से जोड़ियों में काम बिल्कुल नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। बहुत पहले हमारे श्यामला शर्मा थे, वो थे, वो काम चलता था। कब से ये उन्होंने उद्घाटन किया था। धारा 370 हटी, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, धारा 300 हटने के लिए कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदा होता है। देखिए, हमारी जो स्टेटहुड थी, पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसको हम यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा धक्का लगा कि जब हम स्टेट से जुड़ नहीं कर गए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कह रहे थे कि स्टेज वापस दे देंगे, स्टेज वापस दे देंगे, क्योंकि देखो ना, जैसे फूजी थे सम के, उनको हक नहीं था वोट डालने का। वो तो पीछे भी खड़े हैं सम के, उनको वोट नहीं था, हक नहीं था, ये वोट डाल सकते हैं। अभी ये वोट डाल सकेंगे क्योंकि वो 300 हटने के बाद ही ये वोट डालेंगे। आपके इलाके में सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे आप वोट करेंगे और जो उम्मीदें होंगी आपकी कि जो आपके नेता चुन के आएंगे वो इन मुद्दों पे काम करें, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? सर, पहले नंबर ये है कि हमारा एक हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। पहले नंबर का नया बन चुका है, उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये शिफ्ट नहीं हो कर पा रहे हैं क्योंकि रोड नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए रोड भी नहीं है। क्योंकि अभी जैसे अब चले जाओ, मेरे साथ ही चलो आप हॉस्पिटल में, कोई दवाई नहीं अंदर से मिलेगी गरीबों को, कोई कुछ, क्योंकि इधर पूछा ही नहीं है 10 साल में क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना थी और जो आपके जो कार्ड्स भी बने थे आयुष्मान भारत के, उससे क्या फ़ायदा नहीं मिला आपको? हाँ सर, मिला, फ़ायदा बिल्कुल मिला। कि मेरी 2 बेटियाँ, मेरी बेटियों के पैसे आ रहे हैं, लाडली बेटी के। मोदी की अच्छी स्कीमें हैं, मोदी की वो जो मिलती हैं वो अच्छी है। तो जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री, हम हिंदू भी देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमें हिंदू चाहिए। कोई एक नाम बताइए सर, कोई श्यामला शर्मा लगा लो। अब हम बात करेंगे, आप बात करना चाहेंगे? आपका पहले अपना नाम बताइए, आप सेंटर में आ जाइए। पुलावाला तक रोड की बिल्कुल खस्ता हालत है, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। पिछले 10 साल में किसी ने सुध नहीं ली उसकी, और रोड की बड़ी ज़्यादा खस्ता हाल। बाकी जो रोड की बात है यहाँ पे, वो राष्ट्रहित में जाएगा। राष्ट्रहित में पहले 370 का भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, और जो फ़ायदा मतलब कुछ फ़ायदे रह गए, जैसे ज़मीनों का, हमारे यहाँ मसला था ज़मीनों का। क्या मसला था जरा? ज़मीनों का मसला ऐसे है, जैसे मतलब 71 के 47 के जो रिफ्यूजी इधर आए, उनको मालिकाना हक नहीं मिला आज तक। मतलब अगर 370 टूटी है तो फिर उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला है। मतलब वो 370 टूटने से वो फ़ायदा नहीं मिल रहा। जो हम चाहते हैं कि हम लोगों को स्टेटहुड चला गया, उस पर आप क्या कहना? स्टेटहुड तो क्या, उससे मतलब थोड़ा धक्का तो लगता है। स्टेट से जब मतलब यूटी बन जाए तो ऐसे ऊपर से नीचे वाली बात है। लेकिन वो जैसे हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हम जैसे ही मतलब हालात ठीक होंगे तो हम स्टेटहुड वापस देंगे। हमें भरोसा है उनसे। हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं और अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो बीजेपी वाले हमें रुला के देंगे, लेकिन अगर बीजेपी की बनती है वो दूसरे दिन ही स्टेटहुड दे देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमरदुल्ला का तो कुछ ऐसा है, जैसे देखो अमरदुल्ला उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला है कि हम शंकराचार्य का जो हमारा मंदिर है शंकराचार्य, उसका भी नाम चेंज कर देंगे, हम 370 वापस लाएंगे। वो तो कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अमरदुल्ला नहीं ला सकते। अमरदुल्ला कैसे लाएंगे? अमरदुल्ला के पास दो पार्लियामेंट है, तो 2 पार्लियामेंट से कैसे वो मतलब 2 मेंबर पार्लियामेंट वो कैसे ला सकते हैं 370 पर मतलब वापस आने का कोई चांस नहीं। तो इंजीनियर रशीद साहब जो अभी जेल से बाहर आए हैं कैंपेन करने के लिए, पहले हमने देखा कि जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें उन्होंने उमर साहब को हराया,
अभी उमर साहब का फिर से ये इल्ज़ाम है कि ये बीजेपी का ही प्लान है उमर साहब रशीद साहब को जेल से बाहर निकाल के उनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए बुलाया है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो इंजीनियर रशीद बाहर आए थे, ये कोर्ट का मसला है। ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है, वो बाहर आए हैं। उसमें बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब देखो, ये तो राजनीति है कि बीजेपी ने छोड़ा है। कल केजरीवाल को जमानत मिली है, तो क्या बीजेपी ने छोड़ा? केजरीवाल जी पे क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल किस तरह के लीडर हैं? नहीं, केजरीवाल देखो वो तो दिल्ली के हैं, लेकिन उन्होंने जो जिस मुद्दे पे वो आए थे राजनीति में कि साफ शफी आम आदमी, वो आम आदमी तो रहे नहीं। जितने बड़े घोटाले उन पर मतलब आरोप लगे हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि उनका क्लेम है कि मेरे को फंसाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो वो तो हर कोई कहता है, मतलब हर कोई यही कहेगा। जैसे मतलब कोई कार्रवाई होगी, उन पे कार्रवाई हुई है, तो मतलब अभी कुछ अगर तो हम कुछ हुआ है। साथ ही बात करें कि जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी, पिछली बार कांग्रेस की केवल 45 सीटें आई थी। इस बार उन्होंने 99 सीट्स लेके लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने हैं, और साथ ही उनकी जो इंडिया अलायंस है 245 सीटें 234 सीटें लेकर वो एक अच्छा उभरे हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे जो अपोजिशन है थोड़ी सशक्त हुई है, और देश जैसे डेमोक्रेसी है, एक देश का जो विपक्ष होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए आपको लगता नहीं है ठीक बात है? नहीं, ठीक है, वो राहुल गांधी मतलब विपक्ष के नेता बने हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो विपक्ष के नेता की गरिमा होती है, वो उसका भी ध्यान रखें। वो कुछ ऐसा क्या किया उन्होंने कि आपको लगता है कि उन्होंने गरिमा को ठेस पहुंचाई? नहीं, ठेस तो पहुँचाई है। वो जैसे मतलब पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया है, वही मेरे बयान दिया, उन्होंने कुछ गलत बयान देते रहते हैं वो कि देवताओं के जो पार्लियामेंट में जो हमारे देवताओं की तस्वीरें लेके पहुंच गए थे, उसमें मैं ठीक नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि विपक्ष का नेता होने के नाते उनको थोड़ी अपनी मतलब गरिमा रखनी चाहिए विपक्ष के नेता की। उनका ये अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि बीजेपी ने एक पूरा PR कैंपेन चलाया था मेरी छवि खराब करने के लिए। मुझे कुछ नामों से बुलाया गया, जो नाम हम सब जानते हैं, हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, कुछ नामों से बुलाया गया उनको, तो उनको लगता है कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी थी बीजेपी मेरा नाम खराब करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी को भी लोग पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें पसंद नहीं करते। काफ़ी लोग चाहते हैं। आज भी वो यहाँ आने वाले थे शंभ में, किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, सुनने के लिए लोग थे वहाँ पे। लेकिन उन्होंने खुद ही, जैसे पिछले दिनों देखो पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने संविधान लहराते तो थे वो, लेकिन जब उन्होंने उनसे पूछा कि संविधान के पन्ने कितने हैं, आप कभी पढ़ भी लिया करो संविधान को, तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए वो। देखिए, वो तो टीका टिप्पणी एक दूसरे पर चलती रहती है। नहीं, वो तो खैर होती है। छम्ब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, छम्ब में बीजेपी के कैंडिडेट को लेके भी और कांग्रेस के कैंडिडेट को लेके भी काफ़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई कि ताराचंद जी को मिलेगी सीट या सतीश जी को मिलेगी, और एंड में जाके सतीश जी को मिली और उधर ताराचंद को मिली। मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ताराचंद जी को मिल गई, और उधर बीजेपी के कैंडिडेट्स में भी कुछ था। बाद में सुरेश जी जो पंडित जी के बेटे हैं, इधर नरेंद्र सिंह भाऊ भी कहते थे। तो बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लोग जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरने पे बैठ गए। इधर कांग्रेस में भी एक रोज था कि वो कहते थे कि 28 साल के बाद अनरिजर्व हुई है, तो आपने फिर से एक ताराचंद जी को, तो आपका क्या मानना है? मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 28 साल से शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी। जब 1996 में चुनाव हुए, उससे पहले मदन लाल शर्मा यहाँ से थे, तो सीट रिजर्व होने के बाद उन्होंने ताराचंद जी को लाया। 3 बार चुनाव जीते ताराचंद। इस बार सीट ओपन हुई है। ओपन होने से वहाँ पे जनरल कास्ट का 76 मतलब 76,000 वोट है जनरल कास्ट का। देखिए, ये तो कोई मापदंड नहीं होना चाहिए कि हम देश, अभी हम 75 से ज़्यादा वर्ष हो गए आज़ाद हुए, तो हमें जात बिरादरी धर्म इससे उठ के वोट करना चाहिए। तो वो चीज़ सोचने से बजाय हम ये चुने कि कौन बेहतर कैंडिडेट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जात बिरादरी की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 28 साल से रिजर्वेशन थी, इस बार ओपन हुई है। कांग्रेस को भी देखना चाहिए था कि अगर सीट ओपन हुई है, सतीश जी वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट थे। इस बार जो इधर मुख्यमंत्री किसको देखते हैं आप? मुख्यमंत्री तो मैं हिंदू ही देखना चाहूँगा। कौन, कोई नाम है आपके ध्यान में? नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन पार्टी जो भी बनाएगी, लेकिन हमारी जो उम्मीद है कि हिंदू होना चाहिए और जम्मू से होना चाहिए, कश्मीर से नहीं। मतलब पिछले 70 साल से कश्मीर से ही मैं देख रहा हूँ, मतलब मुख्यमंत्री जो कश्मीर से आता है। किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो बीजेपी का भी अच्छा है पूरे जम्मू में, तो बाकी कांग्रेस और NC का अलायंस है।
थोड़ा बहुत से तो अब फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा उसका भी, लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी का अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।